तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोगों ने पिथौरागढ़ जिले का जो तीसरा भाग था वो देखा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो समझ आया होगा। हम लोग आज उसका अगला पार्ट देखेंगे। साथ ही साथ जो आप लोगों का मतलब उत्तराखंड है, उत्तराखंड जिला सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य की जो क्लासेज हैं, मतलब कि जो जहां आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह करने में दिक्कत होती है, तो एक या दो या तीन वीडियोज ऐसी आएंगी जहां पे आप लोगों को मतलब उन क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए होंगे या जो आ सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उस बात की बिल्कुल चिंता मत करना। साथ ही एनसीईआरटी की जीएस वगैरह और रीजनिंग वगैरह भी हम लोग करेंगे, लेकिन प्रवक्ता के एग्जाम होने तक उत्तराखंड की क्लासेस को चलते रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, उन लोगों को फायदा होगा जिसका एग्जाम है, कुछ भी नहीं तो उत्तराखंड के पोर्शन में अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। इसीलिए प्रवक्ता के एग्जाम तक आपका उत्तराखंड की क्लासेस चलेंगी, ठीक। तो आज हम लोग उसका अगला भाग देखेंगे पिथौरागढ़ जिले का। इसके बाद कल इसका अंतिम भाग आएगा। नेक्स्ट वीक आपके 3 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे, जिसके अंदर रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग नहीं, चंपावत, बागेश्वर और एक हरिद्वार वगैरह कोई एक जिला कंप्लीट होगा नेक्स्ट वीक। तो उसके बाद हमारे पास 2 या 3 जिले बचते हैं और कोशिश होगी कि उसके नेक्स्ट वीक वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए जाएं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ चमोली, जो सबसे ज्यादा टाइम ले सकता है। 5 वीडियोज भी आ सकती हैं उसकी। तो मेरी कोशिश है कि 5 मार्च तक आपका क्या हो जाए, जिला सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाए। तो देखिए पिथौरागढ़ का हमारा अगला पोर्शन जो आएगा, आप लोग सब समझ चुके हैं। यहाँ कहीं पिथौरागढ़ है, यहाँ मुंशियारी है, ये इलाका थल नाचनी वगैरह का हो गया। यहाँ काला पानी धारचूला जौलजीबी का इलाका है, यहाँ तिब्बत है, यहाँ नेपाल है, यहाँ चंपावत है, और यहाँ पे आपका कौन सा इलाका है, इस वाले में अल्मोड़ा बागेश्वर। कल का जो क्वेश्चन था, कल जो पढ़ा था मैंने, जहां पे मैंने लधिया नदी का उद्गम बताया था, एक पॉइंट बताया था कि वो संभव है कि पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल का समथिंग मैंने कुछ इस टाइप का मिलन बिंदु बताया था, लेकिन वो किताब से मैंने उठाया था, क्रॉस चेक नहीं किया था। वो पॉइंट गलत होगा, क्योंकि कहीं भी नैनीताल की सीमा यहाँ नहीं लगती है। तो आप लोग उसको जहां पे पिथौरागढ़ आपने लिखा है, उसको पिथौरागढ़ को कैंसिल करके नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत कर देना, ठीक है। वो मिलन बिंदु जो था जहां से लधिया निकल रही थी, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा का मिलन बिंदु, वो होगा संभव, तो क्योंकि वो मैप में भी नहीं मिल रहा था, वो पिथौरागढ़ नहीं होगा। क्योंकि पिथौरागढ़ अगर होता है तो क्योंकि चंपावत और अल्मोड़ा तो एक दूसरे से टच करते हैं, नीचे नैनीताल करता है, तो इनका मिलन बिंदु होगा, वो पिथौरागढ़ का नहीं होगा। वो किताब में दिया था तो मैंने वैसे ही उठाया था उसको। देखिए हम लोग आगे देखेंगे। आज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख ग्लेशियर, यानी पिथौरागढ़ जिले के जो हिमानिया हैं, ग्लेशियर हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये मान के चलिए कि क्वेश्चन वगैरह यहीं कहीं से उठाते रहता है वो, तो ग्लेशियर प्रपात वगैरह हम सब लोग देखते हैं। पहला जो ग्लेशियर आता है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मिलम ग्लेशियर। कौन सा डालेंगे ग्लेशियर, आपने ग्लेशियर डाला होगा। पहला जो आता है आपका वो आता है मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। ये हम लोग देखेंगे कौन सा, मिलम ग्लेशियर। अब देखते हैं ये कहाँ पे है, क्या है। आप इसकी लोकेशन से अच्छे से क्या हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। तो जो मुंशियारी का इलाका है, इसी मुंशियारी के पास यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, मुंशियारी से थोड़ा सा आगे नॉर्थ की ओर जाके इस पोर्शन पे, यानी एक हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं। यहाँ दिखा दीजिए आप लोग मिलम ग्लेशियर। कौन सा दिखाएंगे, मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। यहां आपको दिखाना है मिलम ग्लेशियर, यहां पे कहीं, ठीक है। मुंशियारी इधर है, इससे नॉर्दर्न पोर्शन की ओर जाएंगे, आपको मिलम ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में जो फैक्ट आते हैं, पहला जो है, अगर आपसे पूछता है मिलम ग्लेशियर किस जिले में है, पिथौरागढ़, आप लोग बताएंगे। ब्रैकेट में मुंशियारी भी लिख देना, क्या पता तहसील वगैरह का भी पूछा जाए आपसे। ब्रैकेट में मुंशियारी के पास, मुंशियारी मतलब ये इतना पास नहीं होगा, 200-250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा। तो मुंशियारी के पास है पिथौरागढ़ में, इधर पे मिलम ग्लेशियर। दूसरा पॉइंट, ये जो ग्लेशियर है अपने आप में 16 किलोमीटर लंबा है, समथिंग 16 किलोमीटर लंबा है, 16 किलोमीटर लंबा लगभग ये अपने आप में है। कौन सा, मिलम ग्लेशियर, यानी पिथौरागढ़ में, मुंशियारी में। एक दूसरा पॉइंट, कल काली नदी की लंबाई को लेकर बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, सर 252 है, 251 है। वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है, वो कोई नाप के थोड़ा ना आ रहा है इतना किलोमीटर। अप्रॉक्स मैंने जब आपको बताया था लगभग 250 किलोमीटर कहा था। जो 252 लिख रहा है वो कोई नाप के थोड़ा ना है कि 252 है, 250 है। वो समथिंग 252, 251, 250 है। इतना परेशान मत होना इन चीजों को लेकर, ठीक है। ये कभी पेपर में
में पूछी नहीं जाती हैं। तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 16 किलोमीटर समथिंग इसकी क्या है लंबाई है मिलम ग्लेशियर की। इसके बाद ये जो ग्लेशियर है छोटे छोटे हिमानियों से मिलकर बना है। अब जैसे यहाँ पे मिलम है, कुछ यहाँ होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, तो बहुत सी छोटी छोटी हिमानियां यानी ग्लेशियर आते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन अपने आप में क्या कहलाता है, मिलम ग्लेशियर कहलाता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, छोटी छोटी ग्लेशियरों से यानी छोटे छोटी हिमानियों से बने हैं, छोटी छोटी हिमानियों से, हिमानी को ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है, हिमानियों से बना है, से बना है। ये जो ग्लेशियर है इसी से आपकी एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा। और कल मैंने आपको बताया था जो गौरी गंगा है इसी से निकलती है, क्योंकि यहाँ से गौरी गंगा आएगी, इधर से इस साइड से रालम मिलती है, ये चलते चलते यहाँ से चलते चलते कहाँ पे किससे मिल जाती है, अपने आप में काली नदी से मिल जाती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसी नदी से किसका उद्गम होता है, गौरी गंगा का उद्गम होता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, गौरी नदी का उद्गम। क्या लिखोगे, गौरी नदी का उद्गम, गौरी गंगा या गौरी नदी का उद्गम। गौरी नदी का उद्गम भी किससे होता है, इसी वाले ग्लेशियर से होता है, गौरी गंगा जिसको आप लोग बोलते हैं, गौरी नदी या इसी को बोला दीजिए गौरी गंगा, गौरी गंगा इसी से होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये कहाँ चले जाती है, क्योंकि जो ये इलाका है ये वाला, जैसे यहाँ आपको मुनस्यारी दिखता है, यहाँ आपको धारचूला दिखता है, ये जो पूरी बेल्ट है ना बहुत ज्यादा दुर्गम इलाके हैं, ये वाली पूरी बेल्ट, यही गौरी गंगा की नदी के किनारे किनारे बसे हैं। और ये जो धारचूला का काली पानी से ये वाला है, जो पिथौरागढ़ का सबसे जो दुर्गम इलाके हैं वो यही इलाके हैं जहां आपको आपदा वगैरह सुनने को मिलती है, ये इलाके, ये वाली जो बेल्ट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपने लिखा होगा इसमें, गौरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला जो मिलम ग्लेशियर के बारे में फैक्ट बनता है, कुमाऊं का विशुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यानी अगर आपसे कभी पूछता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर है। वो क्यों हुए, क्योंकि ये सिर्फ कुमाऊं में पड़ता है तो इससे बड़ा पिंडारी, लेकिन पिंडारी चमोली की बाउंड्री में भी है, यानी चमोली को भी टच करता है, इसलिए वो दोनों जगह हो गया, कुमाऊं और गढ़वाल। जबकि केवल कुमाऊं का अगर पूछता है तो आपको मिलम ग्लेशियर बताना है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ध्यान रखना इस पॉइंट को, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अब इसके कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि ये क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ कुमाऊं में है जो कि पिथौरागढ़ जिले में है, जबकि पिंडारी मतलब चमोली को भी क्या करता है, टच करता है बागेश्वर के साथ साथ। तो कुमाऊं का सबसे बड़े ग्लेशियर पूछता है आपसे, तो मिलम ग्लेशियर। कल कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट किया था कि ग्रुप सी के एग्जाम के बाद क्या आप लोग मुझसे फिर से आगे को पढ़ेंगे या वहीं तक पढ़ना है। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे सर आप बीच में डराते, वो डरा नहीं रहा था, सिर्फ पूछ रहा था मैं आपसे, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग हाँ कहेंगे पढ़ना है तो मुझे तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बंद कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे, मिलम ग्लेशियर। एक पिंडारी की सहायक नदी है मिलम, उसका भी उद्गम होता है, तो मिलम नदी का उद्गम लिख लो, मिलम नदी का उद्गम। ये जो मिलम नदी है कौन है, पिंडारी की सहायक है, पिंडारी की सहायक, ठीक है, पिंडारी की क्या है, सहायक है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर, और मिलम नदी का उद्गम जो कि पिंडारी की सहायक है, कौन सा है अपने आप में, मिलम ग्लेशियर। पहला ग्लेशियर तो आपका मिलम ग्लेशियर आता है। दूसरा आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नामिक ग्लेशियर। कौन सा डालेंगे, नामिक ग्लेशियर। मिलम के बाद कौन सा डालना है आपको, नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर। अब देखिए, नामिक ग्लेशियर भी किस जिले में है आता है आपको, तो आप बताओगे पिथौरागढ़ जिला, जिला तो पिथौरागढ़ है। लेकिन ये जो ग्लेशियर है ये अपने आप में थोड़ा सा दुर्गम ग्लेशियर है, यानी अपने आप में बहुत ज्यादा यहाँ पहुंचना एक टफ टास्क है, बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी आपको यहाँ जाने के लिए। ये जो ग्लेशियर हो कहीं यहाँ कहीं है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपको क्या दिखाना है, यहाँ लिख लीजिए नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, ठीक है, इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे। ये तो मिलम हो गया, यहाँ पे कहीं मुनस्यारी है, और यहाँ पे कौन सा है, नामिक ग्लेशियर, ये हो गया मिलन, ठीक है। ये है नामिक ग्लेशियर, इधर दिखाना है आपको। जो ये नामिक ग्लेशियर है ये भी किस जिले में अगर आपसे पूछता है, पिथौरागढ़ जिले में। और अपने आप में ये जो ग्लेशियर ये अत्यंत दुर्गम ग्लेशियर है, बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पहुंचना टफ है। यहाँ अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ कहीं, आपको मैंने बिरथी फॉल दिखाया था, बिरथी फॉल से होते हुए इस रास्ते आप लोगों को यहाँ जाने को मिलता है, जहां कहीं आपको एक बार यहाँ पे कहीं भी हीरामणि ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कहीं एक बुग्याल भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है थाला बुग्याल। थाला बुग्याल, हीरामणि ग्लेशियर,
बिरथी फॉल से आगे जाके तब जाके आप 4 या 5 दिनों का अगर आप यहाँ से रास्ता तय करेंगे तब जाके आप नामिक ग्लेशियर पहुंच पाएंगे। तो बहुत ज्यादा अपने आप में क्या है, टफ टास्क है। तो अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, जिला कौन सा है, पिथौरागढ़। अपने आप में अत्यंत दुर्गम ग्लेशियर लिख लीजिए, दुर्गम ग्लेशियर, दुर्गम ग्लेशियर। दुर्गम ग्लेशियर है कौन सा, नामिक ग्लेशियर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो जाने का रास्ता है, कैसे आप लोग यहाँ पे से पहुंचेंगे, जैसे आपको पहले बिरथी से, अगर आप देखो मुंशियारी से भी जाते हैं, बिरथी से अगर आप जाना चाहोगे जहाँ पे बिरथी फॉल था, बिरथी के आगे जाएंगे एक गांव दिखेगा जिसका नाम है बाला गांव। बाला गांव के आगे आपको थाला बुग्याल दिखेगा। थाला बुग्याल के बाद आप हीरामणि ग्लेशियर पहुंचोगे। उसके बाद आपको कहाँ जाने को मिलेगा, नामिक ग्लेशियर। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे इसका रास्ता जो होगा, जैसे आपने बिरथी फॉल गए, बिरथी फॉल के बाद आपको यहाँ पे एक बाला नाम का गांव मिलेगा। ठीक है, उसी के पास है बाला गांव। उसके बाद आपको एक थाला बुग्याल मिलेगा। तो इससे ये भी पता चल गया कि थाला बुग्याल किस जिले में है, थाला बुग्याल। और उसके बाद आपको हीरामणि ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ठीक है, हीरामणि भी आप लोग नोट कीजिए, देखिए ग्लेशियर। ठीक है, हीरामणि ग्लेशियर। उसके बाद जब हीरामणि ग्लेशियर पहुंचोगे 3-4 दिनों का रास्ता तय करने के बाद, उसके बाद आपको कहां मिलेगा, नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर, नामिक कहां पहुंचोगे आप, ग्लेशियर पहुंचोगे। ठीक है, तो देखिए नामिक ग्लेशियर ये है पिथौरागढ़ जिले में, एक अपने आप में दुर्गम ग्लेशियर है। अगर रूट पूछता है, अगर आप बिरथी फॉल से जाओगे, बिरथी फॉल के पास ही एक बाला नाम का गांव है। यहाँ पे इस बाला गांव के बाद आपको जाने को मिलेगा एक थाला बुग्याल मिलेगा, इधर थाला नाम का बुग्याल मिलेगा। इस थाला बुग्याल के बाद आपको हीरामणि ग्लेशियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हीरामणि ग्लेशियर के बाद आप कहाँ पे पहुंचोगे, आपको नामिक ग्लेशियर क्या क्या दिखने लगेंगे, द्वार दिखने लगेंगे। ठीक है, तो यह है नामिक ग्लेशियर के बारे में। इसके बाद इसी नदी से, इसी ग्लेशियर से अपने आप में एक नदी निकलती है जिसका नाम है पूर्वी रामगंगा, जो कि अपने आप में इस पूरे इलाके से बहते हुए जाती है। जो पूर्वी रामगंगा, यहाँ से देखेंगे आप तेजम, नाचनी वगैरह होते हुए सब इलाकों में, तेजम, नाचनी, थल, मुआनी होते हुए आगे रामेश्वर तीर्थ जाते हुए सरयू से उद्गम कर, सरयू से मिलने के बाद कहाँ पहुंच जाती है, पंचेश्वर के आसपास पहुंच जाती है। और वहीं से आगे वो किसमें मिल जाती है, काली में मिल जाती है। और शारदा नाम से ये सब आगे को बहती है, वो मैंने कल बताया था। तो हीरामणि, थाला बुग्याल और नामिक ग्लेशियर आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे, तब जाके आप नामिक में पहुंचोगे। अगला जो पॉइंट है, देखिए इसको नोट करने के बाद, अगला जो आपका इसके अलावा इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है आपकी, पूर्वी रामगंगा। रामगंगा का उद्गम होता है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम किससे होता है, नामिक ग्लेशियर। और नामिक ग्लेशियर के पास ही आपको एक और ग्लेशियर यहाँ पे कहीं देखने को मिलता है, वो है पोंटिंग ग्लेशियर। मुंशियारी के आसपास ही है, यहाँ पे कहीं पे एक, अब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है पता, तो यहाँ पे कहीं लिख दीजिए पोंटिंग ग्लेशियर, मतलब इसी के आसपास है, नामिक के आसपास। तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम, और कहीं कहीं पे पोंटिंग ग्लेशियर भी लिखा होगा, लेकिन वो बेसिकली जो है अपने आप में नामिक ग्लेशियर से ही कौन सी निकलती है, पूर्वी रामगंगा। उसी के आसपास पोंटिंग ग्लेशियर भी है। आपको एक ही ऑप्शन देखिएगा, अगर दोनों आते हैं तो आप किसकी ओर जाएंगे, नामिक ग्लेशियर के। तो पूर्वी रामगंगा का क्या होता है, इससे उद्गम होता है। अगला देखिए, अगला जो यहाँ पे ग्लेशियर है, अन्य प्रमुख ग्लेशियर, आप लोगों को हेडिंग डालनी है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये देख लेना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए आपको क्या क्या दिखाना था, यहाँ पे मिलम दिखाया आपने इस वाले इलाके में, यहाँ पे कौन सा दिखा दिया आपने, नामिक दिखाया, नामिक ग्लेशियर। और इसी के पास आपको हीरामणि ग्लेशियर दिखाना है, हीरामणि ग्लेशियर। ठीक है, ये 3 ग्लेशियर आपको दिख गए, नामिक मतलब मिलम, नामिक और हीरामणि। इसके बाद जो आपके आते हैं, कुछ आते हैं अन्य ग्लेशियर। एक काली ग्लेशियर लिख लीजिए इस इलाके में। ठीक है, काली नाम का ग्लेशियर इधर कहीं दिखा दीजिए, काली ग्लेशियर, क्योंकि काली नदी का उद्गम हो रहा है तो इसी पोर्शन में आपको, अब वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, इस साइड को ही कहीं होगा काली ग्लेशियर। तो अन्य ग्लेशियर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे हेडिंग, अन्य ग्लेशियर। कहाँ के, पिथौरागढ़ के अन्य ग्लेशियर। एक को लिख लीजिए आप काली ग्लेशियर, हीरामणि आपको मैं दिखा चुका हूं। ठीक है, कि काली ग्लेशियर, यहां पे आपको हीरामणि दिखना है। इसके अलावा एक रालम ग्लेशियर आप लोगों को लिखना है, एक पोंटिंग ग्लेशियर लिखना है, एक पिनौरा लिखना है। कौन कौन सा दिखोगे, काली ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर। जो रालम ग्लेशियर है, ये इसकी जो लोकेशन है, यहाँ पे कहीं आप लोगों को रालम दिखाना होगा। ठीक है, इधर कहीं पे आपको रालम दिखाना होगा, इस वाले पोर्शन पे। और ये मिलम, ये मुंशियारी से नीचे कौन सा है, नामिक है। रालम यहाँ पे दिखा दीजिए, इधर रालम। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, मिलम, इधर कहीं रालम, ये मुंशियारी, मुंशियारी से नीचे नामिक, नामिक से नीचे के आसपास हीरामणि। तो काली ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर। एक और लिख लीजिए पिनौरा ग्लेशियर, पिनौरा
ग्लेशियर। तो ये आपके अन्य क्या हो गए, ग्लेशियर के हो गए, हीरामणि, पिनौरा, रालम और अंतिम जो आपको यही कहीं मुनस्यारी के इधर पर कहीं दिखेगा पोंटिंग ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर। सब के सब कहाँ है, इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे कहीं पोंटिंग ग्लेशियर आप लोग दिखा दीजिए। तो देखिए कारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर और नामी ग्लेशियर आपके कहाँ है, किस जिले में है पूछता है, आप लोग सीधे सीधे बता देना पिथौरागढ़। इंडिविजुअली भी आपको पता चल गया, और ये होल सोल अगर आपको ग्लेशियरों का पूछता है पिथौरागढ़ के, ये होगी। अन्य जो आता है आपका, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए जलप्रपात। देखिए पिथौरागढ़ जिले में कुछ जलप्रपात हैं, वो आपके इंपोर्टेंट भी हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप लोगों को वो देखना है, ठीक है। तो जलप्रपात लीजिए, वाटरफॉल, जल प्रपात, ठीक है। देखिए पहला तो आप लोगों का है पता, जो कि बिरथी वाटरफॉल है। कौन सा है, बिरथी वाटरफॉल, वो यहां पे है कहीं इस वाले इलाके में। यहां लिख लीजिए बिरथी वाटरफॉल, बिरथी जलप्रपात, ठीक है। बिरथी जलप्रपात किस जिले में है अगर आपसे पूछता है, आप लोग सीधे सीधे बता देना पिथौरागढ़ जिले में है। ये बहुत बार पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर झरना है, रोड के बिल्कुल क्या है, रोड जो वहां पे रोड है उसी से लगा हुआ है। अगर आप जाएंगे इस इलाके में, जैसे रोड है उसको पार करेगा ग्लेशियर, मतलब ये जो वाटरफॉल है, और अंदर से उसकी क्या जाती है, गाड़ी होती है। बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो जो बिरथी वाटरफॉल है आप लोग कहां बताएंगे, बिरथी जलप्रपात, ये अपने आप में पिथौरागढ़ जिले में, पहला पॉइंट। इसके अलावा जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे फेमस चीजें हैं वो क्या है, एक तो मुनस्यारी जलप्रपात है, जो अपने आप में कहा है मुनस्यारी में, इधर दिखा दीजिए मुनस्यारी जलप्रपात, इस वाले पोर्शन पे यहां लिख दीजिए मुनस्यारी जलप्रपात, मुनस्यारी जलप्रपात, ठीक है। काफी सुंदर है ये सबके सीजन, बिरथी जलप्रपात, मुनस्यारी जलप्रपात। इसके अलावा जो यहाँ पे है वो कौन सा है, एक आपका कुरमुनी, मतलब भुरमुनी जलप्रपात, वो पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, यहाँ पे है, इधर पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ के ही पास है भुरमुनी जलप्रपात, भुरमुनी जलप्रपात। तो कौन कौन से हो गए, देखिए बिरथी, दूसरा मुनस्यारी जलप्रपात, और तीसरा भुरमुनी जलप्रपात, भुरमुनी जलप्रपात। ये तो अपने आप में तीन। इसके अलावा एक बेरीनाग के आसपास बताया था मैंने आपको, गरुड़ जलप्रपात, इधर कहीं, इधर पे लिख दीजिए गरुड़ जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात। गरुड़ जलप्रपात भी कहाँ है अगर आपसे पूछता है, आप लोग सीधे सीधे बताना पिथौरागढ़ जिले में है। ये कौन से होंगे, बिरथी, मुनस्यारी, भुरमुनी और गरुड़ जलप्रपात। इसके अलावा अन्य जो जलप्रपात है, एक परसों बताया था मैंने आप, सुरिंगार जलप्रपात, वो इस इलाके में पड़ता है जहां गौरी गंगा है ना, इधर कहीं पे दिखा दीजिए सुरिंगार जलप्रपात। इधर पे क्या दिखाएंगे आप, सुरिंगार जलप्रपात, सुरिंगार जलप्रपात। सुरिंगार जलप्रपात भी किस जिले में अगर आपसे पूछता है, आप लोग कहां बताएंगे, सीधे सीधे सुरिंगार जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में, इस वाले इलाके में दिखा दीजिए। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है जार जिबली, जारा जिबली वाटरफॉल, यानी वो भी कहीं इधर ही है, जैसे आपने सुरिंगार दिखाया इसी के इधर कहीं जारान जिबली, गौरी गंगा के ही आसपास कहीं है, यहाँ पे आप लोग दिखा दीजिए। उसका नाम है जारा जिबली जलप्रपात। क्या लिखेंगे, जारा जिबली जलप्रपात, जलप्रपात। जो बिरथी वाटरफॉल मैंने अभी बताया रोड के, शायद वही है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जो रोड के किनारे किनारे है। अब ये मत कहना सर वो अलग है, वो संभवतः वही है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बिरथी वाटरफॉल, और इसकी जो ऊंचाई है परीक्षावाणी के अनुसार 126 मीटर, इसकी हाइट भी लिख देना, 126 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है, 126 मीटर की ऊंचाई बिरथी वाटरफॉल की है। तो देखिए बिरथी वाटरफॉल, मुनस्यारी वाटरफॉल, भुरमुनी वाटरफॉल, इसके अलावा सुरिंगार जलप्रपात, जारा जिबली जलप्रपात, ये तो बता दिया, और गरुड़ जलप्रपात, ये प्रमुख क्या है पिथौरागढ़ जिले के वाटरफॉल है। देखो यहाँ पे बिरथी दिखाना है, यहाँ गरुड़ जलप्रपात दिखाना है, यहाँ भुरमुनी दिखाना है, और यहाँ पे आपको कौन सा दिखाना है, मुनस्यारी जलप्रपात दिखाना है, और यहाँ पे आपको सुरिंगार जलप्रपात दिखाना है, और यहीं पे जारा जिबली जलप्रपात, ये सब इसी इलाके में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ के जलप्रपात। अगला जो आपका आता है वो आता है आपका कुंड, वो आप लोग नोट कीजिए, उनको लिखना है प्रमुख कुंड, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पिथौरागढ़ जिले में आपको कुंड देखने को मिलेंगे वो आप लोगों को लिखना है। पहला आप लोग लिख लीजिए सूर्य कुंड, जो कि कौन सा है, ठंडा कुंड है, गौरी गंगा के आसपास है। यहाँ पे कहीं आप लोग दिखा दीजिए सूर्य कुंड, इस वाले इलाके में, यहाँ दिखा दीजिए, क्या दिखाऊंगे इसको, सूर्य कुंड,
सूर्य कुंड, ध्यान रखना ये ठंडा कुंड है, ठीक है, ब्रैकेट में ठंडा लिख देना। वैसे सभी ठंडे हैं यहाँ पे सब, क्योंकि ये सब इधर ही हैं बर्फीले इलाकों में। तो सूर्य कुंड यहाँ पे आप लोग दिखाएंगे, गौरीगंगा के ही आसपास है। सूर्य कुंड कहाँ पड़ता है अगर आपसे पूछता है, आप बताओगे जिला पिथौरागढ़ में। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 कुंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक मैसर कुंड मैंने आपको बताया था, एक थामरी कुंड बताया था, और एक पार्वती कुंड बताया था। पार्वती कुंड जहाँ आदि कैलाश है इसी के आसपास आप यहाँ पे पार्वती कुंड भी दिखा दीजिए, इस वाले इलाके में। यहाँ पे लिख दीजिए पार्वती कुंड, पार्वती कुंड। अगर आपसे पूछता है पार्वती कुंड कहाँ है, आप लोग ठंडा कुंड भी पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के पास है। इसके अलावा जो थामरी और मैसर कुंड मैंने दो आपको बताया था, एक मैसर बताया था, एक थामरी बताया था। तो मैसर कुंड आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, इधर पे मैसर कुंड, इसको आप लोग लिख लीजिए मैसर कुंड, मैसर कुंड। उसके बाद यहाँ पे मुनस्यारी था, यहाँ पे कहीं आप लोग दिखाएंगे थामरी कुंड। कौन से दिखाएंगे, थामरी कुंड। देख लीजिए कौन कौन से हो गए, मैसर कुंड, थामरी कुंड, सूर्य कुंड और पार्वती कुंड हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक और कुंड यहाँ पे आपको मिलेगा, उसका नाम है नंदा कुंड और हरदोल कुंड। तो अन्य कुंड में कौन कौन से लिखोगे, नंदा कुंड, नंदा कुंड, और एक आप हरदोल कुंड। हरदोल कुंड भी कहीं यही है, इसी इलाके में आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे कहीं है मुनस्यारी के ही। अगर वो थोड़ा सा नॉर्दर्न या वेस्टर्न पोर्शन पे हो सकता है, इधर पे आपने जैसे मैसर कुंड इधर दिखाया था ना, मैसर कुंड, यहीं पे कहीं आप लोग हरदोल कुंड भी दिखा दीजिए। अब नॉर्थ या साउथ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। हरदोल कुंड, ठीक है, नंदा कुंड और हरदोल कुंड, हरदोल कुंड, ये आप लोगों के क्या हो गए, यहाँ के प्रमुख कुंड हो गए। इसमें क्या क्या आएगा, सूर्य कुंड ठंडा कुंड है, पार्वती कुंड है, थामरी कुंड है, मैसर कुंड है, हरदोल कुंड है, नंदा कुंड है, ये ठीक है, ये नंदा कुंड और हरदोल कुंड, ये सब के सब कुंड आपका कहाँ है, ये पिथौरागढ़ जिले में इस वाले इलाके में, जो मुनस्यारी और धारचूला की जो बेल्ट है, इस वाली पूरी बेल्ट में आपको ये पूरे क्या देखने को मिलेंगे, कुंड देखने को मिलेंगे। अब आपका आता है प्रमुख दो चीजें, एक प्रमुख बुग्याल आती है यहाँ की, एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। तो हेडिंग डालिए प्रमुख बुग्याल, वो देखिए। आपको बुग्याल लिखने हैं कहाँ के, पिथौरागढ़ जिले के। तो पहला आप लोग लिख लीजिए, इस पोर्शन पे लिखाना है आपको, ठीक है, जहां आपका पिंडारी ग्लेशियर है वहीं पे आपका पिंडारी बुग्याल भी है, पिंडारी बुग्याल। एक तो यहाँ पे आपको पिंडारी बुग्याल दिखाना है, आप लोग साथ साथ ही नोट करते रहना, ठीक है, पिंडारी बुग्याल। अब ये देखिए दोनों डिस्ट्रिक्टों में आपका संभवतः जैसे पिंडारी ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर जहां होंगे ऊंचाई वाले इलाकों में ही होंगे, उसी के आसपास क्या होंगे, जहां ग्लेशियर दिखेंगे उसी के आसपास बुग्याल भी दिखेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि बुग्याल क्या होते हैं, मखमली घास के मैदान होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइट पे पाए जाते हैं, ऊंचाई में, वहीं से आपके ग्लेशियर का रेंज भी क्या होता है, शुरू होता है। तो पिंडारी ग्लेशियर का, पिंडारी बुग्याल आपका पूछता है कहाँ है, तो पिथौरागढ़ जिले में। अगर बागेश्वर आता है तो वो संभवतः कुछ सीमा टच करता होगा बागेश्वर के साथ, वरना नहीं तो ये है कहाँ पे, पिथौरागढ़ जिले में, पिंडारी बुग्याल। दूसरा आप लोगों का आता है कौन सा, अगर पिंडारी बुग्याल में कंफ्यूजन है तो इसको वेट कर लेना, रोक देना, मैं इसको कंफर्म करके आपको चेक करके बता दूंगा। आप लोग एक काम करना, इस पे स्टार लगा देना अभी, ठीक है, सिर्फ स्टार लगा देना और ब्रैकेट में लिख देना कंफ्यूजन। इसको मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा, ठीक। पिंडारी बुग्याल। जो दूसरा बुग्याल आपको दिखेगा यहाँ पे कौन सा दिखेगा, नामिक बुग्याल। आप ग्लेशियर है वहीं पे नामिक है, तो नामिक बुग्याल भी कहीं पे भी, आप लोकेशन वही है, एक ही जगह पे जहां आपने नामिक ग्लेशियर दिखाया था, नामिक बुग्याल। तीसरा अगर आपका आता है नामिक बुग्याल के अलावा, वो आता है जोहार बुग्याल, वो जोहार क्षेत्र, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जोहार बुग्याल लिख लीजिए, जोहार बुग्याल। ये क्या करना है हमें, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये बुग्याल मैच करने को या कहाँ है, हम लोग बता देंगे। अगला आता है खलिया टॉप, जहां पे खलिया बुग्याल है, मुनस्यारी के पहले दिखा चुका हूं मैं, खलिया बुग्याल, खलिया इधर वाले पोर्शन पे, ठीक है, मुनस्यारी के ये साउथ की ओर, खलिया बुग्याल। खलिया बुग्याल के बाद जो अगला आता है वो आता है छिपलाकोट, थाला और लड़ी पांगती बुग्याल। छिपलाकोट इधर दिखाओगे, तो थाला बुग्याल मैं आपको पहले बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, वो भी दिखा देना, छिपलाकोट, छिपलाकोट, थाला बुग्याल और लड़ी पांगती बुग्याल, लाड़ी पांगती, लड़ी पांगती बुग्याल।
तो देखिए कौन कौन से होगी। पिंडारी बुग्याल पे अभी कंफ्यूजन रखना, ऐसे ही रखना इसको। नामिक, जोहार, खलिया बुग्याल, छिपलाकोट और थाला बुग्याल। थाला बुग्याल अभी बताया था आपको, और ये जो छिपलाकोट है वो भी यहीं कहीं है। और लड़ी पांगती बुग्याल, और एक अंतिम छोटा सा आता है उसको राहाली बुग्याल आता है। क्या लिखोगे? राहाली, राहाली बुग्याल। अब क्या करोगे, इसको सिर्फ देखना है मैप में। आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पिंडारी बुग्याल दिखा देना और इस पे कंफ्यूजन लिखना है। नामिक बुग्याल इधर दिखा देना, जोहार बुग्याल दिखा देना इस इलाके में, और खलिया बुग्याल यहाँ दिखा देना आप लोग। छिपलाकोट बुग्याल इस वाली ही इलाके में आपको दिखाना है, और साथ ही साथ थाला बुग्याल आपको यहाँ पे दिखाना है। और आपको लड़ी पांगती और राहाली बुग्याल की लोकेशन नहीं मिली, वो आप लोग उसको ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बुग्याल वाला पोर्शन हो गया। अगला जो आता है, यहाँ के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग देखेंगे प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, और उसमें पहला हेडिंग जो आप लोगों का दिखना है प्रमुख जल विद्युत परियोजना में, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। क्या लिखोगे? धौलीगंगा। यहां से क्वेश्चन आता है, धौलीगंगा परियोजना। इससे क्या क्वेश्चन आता है अभी बताता हूं। धौलीगंगा परियोजना, देखिए ये जो जल विद्युत परियोजना है आपका किस नदी पे है? जो पूर्वी धौलीगंगा है, जो मैंने आपको दिखाई थी, उसी पे है, धारचूला तहसील में। यानी धारचूला से पहले पहले तवाघाट के जस्ट बाद ये आपका पड़ेगी। इस वाले इलाके में आपको क्या दिखेगी? धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट इधर दिखेगा। तो ये बता दो किस नदी पे है? पूर्वी धौलीगंगा पर। क्या लिखोगे? पूर्वी धौलीगंगा नदी पर। तो धौलीगंगा परियोजना किस नदी पे अगर पूछता है तो पूर्वी धौलीगंगा नदी पर। और किस तहसील में है? धारचूला तहसील। धारचूला कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ जिला। धारचूला तहसील, धारचूला तहसील में क्या पड़ती है? आपकी धौलीगंगा परियोजना। ये जो परियोजना है ये वर्ष 2005 से इसको क्या किए थे, 3 फेज अलग अलग महीनों में इसके शुरू किए गए थे। तो वर्ष 2005 से इसको लिख लीजिए, वर्ष 2005 से शुरू, 5 से शुरू हुई, वर्ष 2005 से क्या हुई है? शुरू हुई है। और अगर आपसे इसकी क्षमता पूछता है कितनी है, वो 280 मेगावाट। तो इसकी क्षमता लिख लीजिए, पावर जो इसकी कैपेसिटी है आप लोग लिखेंगे इसकी 280 मेगावाट, ठीक है। 280 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है। इसके अलावा इसके बारे में जो फैक्ट है वो क्या है? प्रारंभ कब से हुआ? धौलीगंगा है, और रन ऑफ द रिवर तकनीकी पे आधारित थी। मतलब क्या है? परियोजना है। इसको अगला पॉइंट लिख लीजिए, रन ऑफ द रिवर तकनीकी पे आधारित। क्या लिखोगे? यहां लिख देता हूं मैं, रन ऑफ रिवर तकनीक पर आधारित, पर आधारित। रन ऑफ रिवर तकनीक पर आधारित का क्या मतलब होता है? जो बहते हुए पानी की परियोजना है, यानी पानी रोका नहीं गया, पानी बहते रहता है, फ्लो होते रहता है, उसकी ये अपने आप में क्या है? परियोजना है, रन ऑफ द रिवर तकनीकी पर आधारित, रन ऑफ रिवर तकनीकी पर आधारित। और इसमें जो वाटर को होता है, वो वाटर क्या किया जाता है? नेचुरल जो उसका पाथ होता है, यानी नेचुरल मार्ग जो होता है, प्राकृतिक मार्ग, उससे न बहते हुए सुरंगों के माध्यम से पानी को क्या किया गया है? बहाया गया है। यानी अलग अलग सुरंगें हैं प्रोजेक्ट में, उसके अंदर से सुरंगों से पानी जाता है, ताकि कहीं पे कोई खतरा हो तो पानी को क्या कर जैसे डिवाइड किया जा सके। तो इसका रन ऑफ द रिवर तकनीकी पे आधारित परियोजना है। क्षमता 280 मेगावाट है, 2005 से शुरू हुई थी, पूर्वी धौलीगंगा पे है, और धारचूला तहसील में ये अपने आप में पड़ती है। इसके अलावा जो इसके बारे में फैक्ट है, ये एनएचपीसी की परियोजना है। किसकी है? एनएचपीसी। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, एनएचपीसी की परियोजना, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, एनएचपीसी की परियोजना, एनएचपीसी की परियोजना, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी क्या है? परियोजना है। कौन सी? ये धौलीगंगा जो परियोजना है। ये जो परियोजना है ये कुमाऊं की भूमिगत पावर हाउस व सुरंग वाली पहली परियोजना है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, कुमाऊं में भूमिगत सुरंग पर आधारित पहली परियोजना। यानी जो भूमि है उसके अंदर क्या बनाई गई है? सुरंग बनाई गई है, उसी के अंदर। बहुत सुंदर है, कभी मौका मिलेगा तो देखने जाना इस चीज को। भूमिगत सुरंग पर आधारित ही कुमाऊं की क्या है? पहली परियोजना, यानी भूमिगत पावर हाउस है, भूमिगत सुरंग है यहाँ पे, यानी अपने आप में भूमिगत पावर हाउस। पावर हाउस का है? भूमिगत है, कि कुमाऊं की ये पहली परियोजना है, ठीक है। ये आपके किसके बारे में फैक्ट हो गए थे? धौलीगंगा नदी, मतलब जो धौलीगंगा परियोजना है, आप लोग इसको देखें। अदर जो प्रोजेक्ट है वो लोग अन्य प्रमुख परियोजनाएं इंपोर्टेंट लिख दीजिए। देखिए प्रोजेक्ट में देखिए क्या क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन
आएगा तो बहुत मुश्किल से ही। अब क्या पता, आयोग का क्या भरोसा है, आपसे पूछ दे, आप पढ़ के गए धौली गंगा धौली गंगा धौली गंगा, पूछ दिया किरमोली कहाँ है, तो क्या पता कहाँ बेहोश होना हो। तो किस्मत में बेहोश होना लिखा होगा तो कैसे भी हो सकते हो, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगे, ठीक है। तो हो सकता है कि पूछ दे, खाली मतलब सरसरी निगाह रखना, देख जाना एक दो दिन पेपर से पहले, क्या पता कहाँ पे किस्मत में क्या लिखा हो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां से उत्पादन ही नहीं हो रहा, जो अभी परियोजनाएं सिर्फ उसी में चल रही है, प्रस्तावित हैं या बहुत फेमस नहीं है, तो उन पे क्वेश्चन आता भी नहीं है। आपने हमेशा क्वेश्चन भी देखा होगा, टिहरी डैम वगैरह पे आता है क्वेश्चन, धौली गंगा पे आता है, या आपका कुछ इस टाइप की बड़ी प्रोजेक्ट होते हैं उस पे आता है, या कोई विवादित रहा हो, इन पे क्वेश्चन आता है। पंचेश्वर में आपको चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहला देख लीजिए, एक आपको यहाँ पे लिखना है किरमोली परियोजना। किरमोली, ये अगर पूछता है किरमोली किस जिले में है, आप बता देना पिथौरागढ़ जिले में है, और ये कहाँ है, गौरी गंगा पे, गौरी गंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रैकेट में लिख दो इधर, नोट करके, ठीक है। ब्रैकेट में दूसरा पॉइंट लिखोगे करमोली, क्या लिखोगे, दोनों शब्द अलग हैं, करमोली, ये है उत्तरकाशी में, और ये है जाड़ गंगा या जड़ गंगा जिसको आप कहते हैं। ये किस नदी पे है, जड़ गंगा या जाड़ गंगा, जो कि भागीरथी की सहायक है, आपने सुना होगा। तो इसको किरमोली को अगर आपसे पूछता है, आप क्या कर देना, गौरी गंगा में पिथौरागढ़ में, करमोली पूछता है नोट करके उत्तरकाशी जड़गंगा नदी पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला। दूसरा आएगा नहीं यहाँ से क्वेश्चन, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, रुशिया बगड़ परियोजना भी। अब जो रुशिया बगड़ साइड वहां जगह पड़ती है, बगड़ वगैरह तो वहीं पड़ते हैं, तो जो उस इलाके का होगा उसके लिए तो बहुत आसान है। जो बेचारा हरिद्वार से रुड़की से वीडियो को देख रहा होगा, उसको नाम पढ़ने में भी दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, निगाहें रखना और कुछ नहीं करना है। रुशिया बगड़, रुशिया बगड़, ये भी किस नदी पे है, गौरी गंगा पे कर दो इसको भी। क्योंकि देखो कभी तहसीलें पूछता है आप लोगों से पेपर, ये तहसील का है, वो तहसील का है, जो इस इलाके के होंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, जो वहां का पूछता है उनके लिए बहुत आसान होता है। तो 13 जिले हैं, अपने 13 दोस्त 12 दोस्त ऐसे बनाए रखो जो हर जिले से बिलोंग करता हो और तैयारी करता हो, आप लोगों को बहुत मदद होगी। तो देखिए रुशिया बगड़ किस जिले में है अगर आपसे पूछता है, ये भी कहाँ मार देना, पिथौरागढ़। अगला आता है आपका मोती घाट परियोजना, ये भी क्या पता पूछ दे, ये सेरा घाट के आसपास है, मोती घाट, ठीक है। ये भी किस जिले में है, पिथौरागढ़ जिले में, सेरा घाट कर दो, सेरा घाट, ठीक है। और इसके बाद जो अगला आता है वो आता है आपका जिम्बागाड़, वो किस नदी पे है, जिम्बागाड़ पे है। एक सुरीना गाड़ आता है, वो भी किसमें, सूखी गाड़ पे, जिम्बागाड़ कर दो। एक आएगा कुछ भी नहीं यहां से, खाली पढ़ना हुआ है, जिम्बागाड़, जिम्बागाड़। एक लिख लीजिए सुरीना गाड़, ये किस पे है, सूखी गाड़ पे, सूखी गाड़ पे, ठीक है। ये क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था न्यूज़पेपर वगैरह में, एक सांसद जी गए थे हमारे, उनने यहाँ पे समीक्षा वगैरह की थी, तब थोड़ा सा ये चर्चित हुए थे, इसीलिए कि कौन कौन से, खासकर किरमोली तभी चर्चित हुआ था, रुशिया बगड़ तभी चर्चित हुआ था। ये तो छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, जिम्बागाड़ वगैरह। एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है गरब्याक या गरबा तवा घाट, ये क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा, ये देख लेना। अगला क्या लिखोगे, गरब्याक या गरबा तवा घाट, गरबा तवा घाट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये है महाकाली नदी पे, महाकाली नदी पे, पिथौरागढ़ जिले में। गरब्याक, गरब्याक हो गए, ठीक है, गरबाया, गरबेयाक ऐसे लिख दो, या गरबाक तवा घाट, गरबा तवा घाट परियोजना, ये क्या पता पूछ दे आपसे, महाकाली नदी पे, हो सकता है पूछ दे। और एक लास्ट लिख लीजिए, उसका नाम है चुंगरचल परियोजना, काली नदी पे। चुंगर छोटी मोटी 30 मेगावाट 20 मेगावाट इस टाइप की हैं, चुंगर और आधु में तो अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है, काली नदी पे चुंगरचल। ये आप लोगों की क्या है, यहाँ की प्रमुख परियोजनाएं हैं। और एक अंतिम आता है आपका सोबला परियोजना, क्या पता पूछ दे, सोबला गाड़ पे ही है, ये आपका हो जाएगा। सोबला भी लिख दो, जब इतना लिख दिया तो क्या ये लगा सोबला कहाँ पूछ दिया, हो गया। फिर ये किस नदी पे है, सोबला नदी पे। छोटी सी किसी की सहायक होंगी, पूछूंगी, हमें ऐसी देखना है। एक किरमोली क्या पता पूछ दे, एक इसको पूछ सकता है, गरबिया क्या गरबा तवा घाट परियोजना। इसके अलावा नहीं लगता कि मुझे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों का आज का सेशन ये था, थोड़ा सा फैक्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, कौन सी चीज कहाँ पड़ती है क्या पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से, क्योंकि ये प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है, उत्तराखंड के प्राकृतिक भूगोल यानी पिथौरागढ़ जिले के प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अंतिम पार्ट कल आएगा, संडे को लाइव क्विज में मिलते हैं 4 बजे, ध्यान रखिए, थैंक यू।